नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी और ट्रेंड पे। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जाऊंगी कि किस प्रकार से केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं कुमार विश्वास। और उनको कहते हैं, एक बहुत ही प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, पर वो एक इंटरव्यू में ऐसा कहते हैं कि जो केजरीवाल हैं वो सत्ता चाहते हैं और उसके लिए वो कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, और चाहे वो रास्ता भले ही खालिस्तानियों की मांग को पूरी करने का ही रास्ता क्यों ना हो। कुमार विश्वास जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए थे, सन 2012 में ही वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर शुरू ही आम आदमी पार्टी से होता है, पर जब पार्टी में कुछ विवाद आ जाते हैं तब वो पार्टी को छोड़ देते हैं। और बीच में तो ये भी चीज़ बाहर आई थी कि वो आम आदमी पार्टी का एक दूसरा वर्जन जिसे कहते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो जो पुराने बागी नेता थे उन्हें लेके पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो एक नारा भी देते हैं उस वक्त तो, बैक टू बेसिक का, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम पार्टी को बदल देंगे, पार्टी के प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं, हम उन्हें हटा देंगे, बस हम उसे बैक टू बेसिक ले जाएंगे, ऐसी वो बात कहते हैं। तो फिर से ये सिलसिला, जब आज चुनाव का दौर है और पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। और इसी बीच इन्होंने ये बयानबाजी की और ये आरोप लगाया केजरीवाल पे। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है वो मुझसे कहता था कि सत्ता में अगर आना है तो मैं किसी भी प्रकार आ सकता हूँ। मैं अगर एक सूबे का अगर मैं सीएम नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तो हो सकता है मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उसी खालिस्तान के बनने से है। ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है और ये पूरी बात कही है कुमार विश्वास ने। तो ये आरोप थे जो कि कुमार विश्वास लगाते हैं अरविंद केजरीवाल पे। एक समय था जब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, पर समय बीतता है और कुमार विश्वास पार्टी से अलग हो जाते हैं, और ऐसा संगीन आरोप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो कोई भी पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसी संगीन आरोप सुन के चुप तो बैठ नहीं सकती है। तो यही होता है, तब राघव चड्ढा सामने आते हैं और इस आरोप को खारिज करते हैं। राघव चड्ढा ये बोलते हैं कि ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो बस ऐसे तिगड़मबाजियाँ कर रहे हैं, वो बस चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को रोकना, जो कि वो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और लोग जानते हैं पंजाब इनके चंगुल में नहीं फंसेगी। वो इस आरोप को सीधे सीधे खारिज करते हैं। तो हमारा ये जानना कि ये आरोप सच है या गलत नहीं, उतना ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी और चुनाव के दायरे में ही रह के हम इन चीज़ों को देखें। हम जानते हैं कि खालिस्तानी जो है मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। पंजाब के चुनाव को अगर जब हम लेते हैं, केंद्र में रखते हैं, तो क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वहाँ पे अभी भी जो बहुत ही सक्रिय हैं और ये मांग उठती रहती हैं, ये मुद्दे सामने आते रहते हैं। तो ये आरोप कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका अंदाज़ा लगा पाना तो मुश्किल ही है। पर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो देश के लिए खतरा है, और अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो तब भी देश के लिए खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे आरोप, ऐसे प्रत्यारोप जो हमारी लोकतंत्र हैं, जो हमारी राजनीति है, उनका नक्शा, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शनिंग, उनके काम करने का तरीके, उन सब को ये करप्ट बनाती हैं। एक तरीके से उनके जो मुख्य मकसद होते हैं, मुख्य उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे दूर ले जाती हैं, जो एक निंदा की बात हो सकती है, जो एक चिंता की बात हो सकती है। तो जब अरविंद केजरीवाल पे इतने बड़े आरोप लग रहे थे तो लाजिम है वो भी अपने पक्ष में कुछ बातें रखेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है उनकी पार्टी एक बहुत उभरती हुई पार्टी है। तो वो इतने बड़े आरोप को आसानी से निगल जाने वालों में से तो थे नहीं। तो वो बहुत ही एक हंसी मजाक वाले अंदाज में इस बात को खारिज करते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि ये लोग तो एक क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो इन पे आरोप लग रहे हैं पहले वो उसकी निंदा करते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी पहले ये बात करते हैं, फिर वही बात मोदी जी करते हैं, मतलब कि मोदी जी राहुल गांधी का अनुसरण करते हैं। और इसे वो कहते हैं कि कभी देश ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी का अनुसरण मोदी जी करेंगे। यही बात पहले राहुल गांधी जी कहते हैं तो वही बात मोदी जी कहते हैं, और फिर इसी बात को वो एक कवि को खड़ा कर देते हैं, कविता गा के सुना देने को, और इस बात को वो गंभीरता से ले लेते हैं।
और ये ऐसा कहते हैं, कहीं ना कहीं वो कुमार विश्वास की ही तरफ ये तंज कसते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं आतंकवादी हूँ भी तो मैं बड़ा ही स्वीट आतंकवादी हूँ। खुद को वो स्वीट आतंकवादी बताते हैं। कहते हैं कि अगर मैं एक आतंकवादी हूँ तो मैं कितना बढ़िया हूँ कि मैं विकास के इतने कार्य करवा रहा हूँ, मैं कहीं हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, कहीं स्कूलें बनवा रहा हूँ, कहीं बिल्डिंग्स बनवा रहा हूँ, तो मैं तो एक बड़ा ही अच्छा आतंकवादी हूँ। इस प्रकार से वो इन आरोपों को खारिज करते हैं। तो बने रहे रोमांचक और तरीके के किस्से और जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल दी ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।